टोर्सन ऑफ यूट्रस, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पेपर में बड़ा क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का। इसके अलावा फील्ड के अंदर भी टोर्सन ऑफ यूट्रस के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और फील्ड के अनुसार ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। तो टोर्सन ऑफ यूट्रस को जितने भी हम कंडीशन पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर में या मेडिसिन में, जितनी भी हम कंडीशन पढ़ते हैं उनके बारे में, जितनी भी डिसीज़ हैं, जितनी भी कंडीशन है उनके बारे में हमें 4-5 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, उस कंडीशन का या उस बीमारी का सिनोनिम क्या हो, यानी कि उसको और किस नाम से हम जानते हैं। दूसरी बात, उसकी डेफिनेशन। अगर पेपर में डेफिनेशन लिखनी आ जाए उस कंडीशन की या उस बीमारी की, तो हम क्या लिखेंगे उसके बारे में 3-4 लाइनें पता होनी चाहिए। डेफिनेशन को हम इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन। तीसरी चीज़, इटियोलॉजी, कि भी वो कंडीशन किस वजह से हो रही है, क्या कारण है उसके होने के। और चौथी चीज़ होती है उसके क्लिनिकल साइन। जिस भी एनिमल में वो कंडीशन या वो डिजीज़ होगी तो उसके क्या क्या क्लिनिकल साइंस जो हैं, लक्षण जो हैं एनिमल में देखने को मिलेंगे। फिफ्थ होती है डायग्नोसिस। अगर किसी एनिमल में कोई कंडीशन है तो उसको पहचानने के क्या क्या तरीके हैं, वो डायग्नोसिस में हम देखते हैं। और लास्ट चीज़ है ट्रीटमेंट, कि भी उसमें हम एनिमल को कैसे उसको ट्रीट करेंगे, कैसे कौन सी मेडिसिन देंगे या क्या चीज़ हम करेंगे कि वो कंडीशन ठीक हो जाए। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो जब भी पेपर में आप आंसर लिखोगे किसी भी क्वेश्चन का, तो ये इनके बारे में आपको 2-2, 3-3 बातें पता होनी चाहिए हर पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टोर्सन ऑफ यूट्रस। ठीक है, तो टोर्सन ऑफ यूट्रस जो है, इसका सबसे पहले सिनोनिम पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, सिनोनिम इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि कई सारी जो टर्म्स होती हैं वो होती है साइंटिफिक टर्म्स। उसको हम तो समझ सकते हैं लेकिन जो पशुपालक है वो नहीं समझ पाएगा, तो उसको समझाने के लिए सिनोनिम रखे जाते हैं। तो सिनोनिम, और इसको किस नाम से जानते हैं, टोर्सन ऑफ यूट्रस को हम बोलते हैं ट्विस्टेड यूट्रस। ट्विस्टेड का मतलब होता है घूम जाना या मुड़ जाना। तो टोर्सन ऑफ यूट्रस का दूसरा नाम क्या है, ट्विस्टेड यूट्रस। ट्विस्टेड का मतलब घूम जाना या मुड़ जाना, यूट्रस का मतलब यूट्रस, यूट्रस का घूम जाना। अब यूट्रस जो है घूम जाता है, ठीक है, तो इसका दूसरा नाम जो है देसी भाषा में हम बोलते हैं, हम यूट्रस को देसी भाषा में बोलते हैं बच्चादानी। बच्चादानी का घूम जाना, ये देसी भाषा है। अगर कोई गांव में कोई पशुपालक को हम इस बीमारी के बारे में समझा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इस देसी भाषा का वर्ड का यूज़ करेंगे कि भी बच्चेदानी, यूट्रस को बोलते हैं बच्चादानी। वो क्या हो जाती है, वो घूम जाती है। ठीक है, ये इसका सिनोनिम है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन कि अगर पेपर में डेफिनेशन आए टोर्सन ऑफ यूट्रस की, तो क्या डेफिनेशन हम लिखेंगे। तो डेफिनेशन में सिंपल सी हमें क्या लिखनी है, ट्विस्टिंग और रिवॉल्विंग। ट्विस्टिंग का मतलब होता है मुड़ जाना, रिवॉल्विंग का मतलब होता है घूम जाना। ट्विस्टिंग और रिवॉल्विंग ऑफ द ग्रेविड यूट्रस, ग्रेविड यूट्रस ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ये प्रॉपर डेफिनेशन बनती है टोर्सन ऑफ यूट्रस की। ठीक है, तो क्या है, ट्विस्टिंग होगी, किसकी ट्विस्टिंग होगी, ट्विस्टिंग होगी ग्रेविड यूट्रस की। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की आई है। ट्विस्टिंग का मतलब किस चीज़ का, मुड़ जाना। रिवॉल्विंग का मतलब घूम जाना, किसका, ग्रेविड यूट्रस का। अब इसका मतलब क्या होता है, ग्रेविड यूट्रस का मतलब होता है ऐसा यूट्रस जिसमें फीटस प्रेजेंट होता है या बच्चा प्रेजेंट होता है। जिस यूट्रस के अंदर या जिस यूट्रस के अंदर फीटस है या बच्चा है उसको बोलते हैं ग्रेविड यूट्रस, यानी कि प्रेग्नेंट यूट्रस को हम ग्रेविड यूट्रस बोलते हैं। और जिस यूट्रस के अंदर फीटस प्रेजेंट नहीं है उसको बोलते हैं नॉन ग्रेविड यूट्रस। तो टोर्सन जो है, यूट्रस का जो टोर्सन है, यूट्राइन टोर्सन, टोर्सन ऑफ यूट्रस हमेशा ग्रेविड यूट्रस में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ट्विस्टिंग होगा, रिवॉल्विंग होगा किसका, ग्रेविड यूट्रस का ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। तो क्या होता है,
टॉर्सन ऑफ यूट्रस के अंदर जो ग्रेविड यूट्रस होता है वो क्या हो जाता है, वो घूम जाता है अपनी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के ऊपर, और वो कंडीशन क्या बन जाती है, टॉर्सन ऑफ यूट्रस। जैसे कि इस डायग्राम में देखो, ये जो है नॉर्मल यूट्रस है, ठीक है, नॉर्मल यूट्रस है, यूट्रस के अंदर क्या है, फीटस प्रेजेंट है, और जब डिलीवरी होगी, जब पार्चुरेशन होगा तो आराम से बच्चा बाहर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब ट्विस्टेड यूट्रस जो होता है, ट्विस्टेड यूट्रस में क्या होगा, जो यूट्रस है वो अपनी एक्सिस के ऊपर क्या हो जाता है, घूम जाता है या मुड़ जाता है। जब घूमेगा यूट्रस, जब यूट्रस घूमेगा ऐसे करके, तो क्या होगा, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक तरह से बंधा लग जाएगा। तो जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी, यहाँ पे रुकावट पैदा हो जाएगी, तो क्या होगा, ये फीटस जो होगा, जब इसका पार्चुरेशन का टाइम आएगा तो फीटस क्या होगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, डिस्टोकिया। डिस्टोकिया का मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन पार्चुरेशन, डिफ़िकल्टी इन पार्चुरेशन हो जाएगी। तो टॉर्सन ऑफ यूट्रस या क्या काज करता है, डिस्टोकिया काज करता है। अगर यूट्रस घूमा हुआ होता है तो बच्चा बाहर नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिस्टोकिया हो जाएगा, तो डिफ़िकल्टी इन पार्चुरेशन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। तो दूसरी बात अपने को इसी में लिखनी है, डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन के अंदर ही। ये जो कंडीशन है ये मेनली गाय और भैंस में देखने को मिलती है, तो इसी में लिख देना है कि कॉमन इन काउ एंड बफलो। ये जो कंडीशन होती है वो गाय में और बफलो में ज़्यादा देखने को मिलती है, और बफलो में गाय से भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, क्यों होगी हम आगे सारे डिस्कस करेंगे इसको, अभी तो डेफिनेशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तीसरी बात इसमें लिख देना आप, इट इज़ कॉमन ड्यूरिंग द पार्चुरेशन पीरियड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इट इज़ कॉमन ड्यूरिंग द पार्चुरेशन पीरियड। अब पार्चुरेशन पीरियड कौन सा होता है, पार्चुरेशन पीरियड होता है जब गाय या भैंस का ब्याने का समय आ चुका होता है, यानी कि अब क्या होगी, फीटस बाहर आने का समय आ चुका है। तो पार्चुरेशन जो पीरियड होता है उसको 3 स्टेज में हम डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे पहले सर्विक्स डायलेट होती है, फिर फीटस बाहर आता है, और फिर प्लेसेंटा बाहर आती है। तो उस पार्चुरेशन पीरियड के दौरान ये जो कंडीशन होती है उसी दौरान होती है। तो जब जो गाय या जो प्रेग्नेंट गाय है, प्रेग्नेंट भैंस है, जब उसका डिलीवरी का समय आता है, जब वो बच्चा देने का समय आता है, उस दौरान ये कंडीशन होती है। क्यों होगी, अब उसको हम एटियोलॉजी में देखने की कोशिश करते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है। नॉर्मल यूट्रस में ट्विस्टेड यूट्रस होगा, यूट्रस घुमा हुआ होगा, तो क्या होगा, फीटस बाहर नहीं आ पाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी एटियोलॉजी के बारे में। एटियोलॉजी के बारे में क्या बात करनी है, एटियोलॉजी कि भाई इस बीमारी का कारण क्या है, ये जो कंडीशन है ये क्यों होती है एनिमल के अंदर। तो अब हमने क्या बात की कि ये बीमारी जो है, ये कंडीशन जो है कब होती है, मेनली पार्चुरेशन पीरियड के टाइम पे होती है, जब बच्चा बाहर आने वाला होता है उस दौरान ये होती है। बच्चा बाहर आने से पहले ही यूट्रस क्या हो जाता है, घूम जाता है। अब एटियोलॉजी क्या होगी इसकी, देखो सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है, इनऑर्डिनेट फीटल मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट जेस्टेशन। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है असामान्य तरीके से, इनऑर्डिनेट फीटल मूवमेंट, इनऑर्डिनेट फीटल मूवमेंट ड्यूरिंग लेट जेस्टेशन। लेट जेस्टेशन का मतलब क्या होगा, वही जब एनिमल की डिलीवरी का समय आ जाता है, तो उसको बोलते हैं लेट जेस्टेशन, कि अभी बच्चा बाहर आने वाला है, उस टाइम को बोलते हैं लेट जेस्टेशन। तो उस टाइम क्या होता है, इनऑर्डिनेट फीटल मूवमेंट होते हैं, फीटल की मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो काफ है, जो फीटस है अंदर, यूट्रस के अंदर जो फीटस प्रेजेंट है, जब लेट जेस्टेशन का समय आता है, पार्चुरेशन का जब समय आता है, तो फीटस की मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और फीटस की मूवमेंट जब बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो फीटस किसके अंदर प्रेजेंट है, यूट्रस के अंदर प्रेजेंट है। तो अंदर फीटस मूवमेंट बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो यूट्रस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, और यूट्रस के घूमने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, टॉर्सन हो जाएगा। ठीक है, तो फीटल मूवमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा, यूट्रस क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। यूट्रस इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा, टॉर्सन हो जाएगा यूट्रस का, क्योंकि यूट्रस घूम जाएगा। ठीक है, एक रीज़न तो है ये। दूसरा रीज़न क्या है,
दूसरा रीज़न है कि एनिमल्स के अंदर क्या होता है, जैसे कि एक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट क्या है, एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो यूट्रस को, जैसे यूट्रस किसके, कौन सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो पेल्विक कैविटी जो होती है, जैसे ये पेल्विक कैविटी है, इसके अंदर यूट्रस प्रेजेंट है, ठीक है, ये यूट्रस है मान लो, और ये पेल्विक कैविटी है, ठीक है। तो यूट्रस के अंदर, यूट्रस जो होता है पेल्विक कैविटी की जो इंटरनल वॉल होती है उससे जुड़ा होता है एक लिगामेंट के जरिए, जिसको बोलते हैं आप ब्रॉड लिगामेंट। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। इसकी स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा मैं आगे आपको। तो यूट्रस जो होता है वो पेल्विक वॉल के साथ जुड़ा होता है, किसके द्वारा, ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा। किसके द्वारा, ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा। ये बात आ गई समझ में। तो इसमें क्या होता है, तो बफलो के अंदर जो ब्रॉड लिगामेंट होता है, ये जो स्ट्रक्चर होती है बफलो के अंदर जो स्ट्रक्चर, ये जो ब्रॉड लिगामेंट होता है वो बहुत ही क्या होता है, ब्रॉड लिगामेंट इज स्मॉल एंड वीक, बहुत ही छोटा होता है और ज़्यादा बिल्कुल कमज़ोर सा होता है। तो स्मॉल और वीक होता है, मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रॉड लिगामेंट नहीं होते बफलो में। तो बफलो में जो ब्रॉड लिगामेंट होते हैं वो स्मॉल होते हैं और वीक होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, और यूट्रस का साइज़ जब पार्चुरेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फीटस का साइज़ बढ़ेगा तो यूट्रस का साइज़ भी बढ़ता जाएगा। तो उस वज़न को ये जो स्मॉल और वीक ब्रॉड लिगामेंट है वे झेल नहीं पाते, और जिसकी वजह से यूट्रस क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है और यूट्रस घूम जाता है। तो बफलो के अंदर जो ब्रॉड लिगामेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्मॉल होते हैं और कमज़ोर होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो एब्डोमेन जो होता है, एब्डोमेन वो क्या होता है, वो डीप होता है एंड कैपेसियस होता है। इस लाइन का क्या मतलब है, जो एब्डोमेन जो होता है बफलो का वो बहुत ही ज़्यादा डीप होता है, कैपेसियस होता है। कैपेसियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी होती है उसमें, कि भी स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है बफलो की एब्डोमिनल कैविटी में। जब स्पेस बहुत ज़्यादा होगा तो यूट्रस के घूमने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, टॉर्सन हो जाएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। तो बफलो के अंदर ब्रॉड लिगामेंट जो है, जो मैंने बताया ब्रॉड लिगामेंट कैसे होते हैं, जो यूट्रस जो होती है एक स्ट्रक्चर, यूट्रस ब्रॉड लिगामेंट के जरिए कनेक्टेड होती है पेल्विक वाल से। तो ये ब्रॉड लिगामेंट होते हैं जो पेल्विक वाल से यूट्रस को कनेक्ट करते हैं। ये बहुत ही वीक और स्मॉल होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल साइंस के बारे में। तो क्लिनिकल साइंस क्या क्या एनिमल के अंदर हमें साइंस देखने को मिलेंगे जो यूट्राइन टॉर्सन को दर्शाते हैं। तो सबसे पहला क्लिनिकल साइंस तो क्या देखने को मिलेगा कि यूट्रस जब घूम चुका होता है, यूट्रस मुड़ चुका होता है, तो एनिमल के एब्डोमिनल कैविटी में क्या होगा, पेन होगा। तो सबसे पहला क्लिनिकल साइन क्या आएगा, कोलिक। तो एनिमल्स को क्या होगा, एब्डोमिनल पेन स्टार्ट होगा। दूसरा सिम्टम है, दूसरा क्लिनिकल साइन क्या आएगा, जो हम बाहर से देख के पता कर सकते हैं, ट्विस्टिंग ऑफ वल्वर लिप्स। वल्वर लिप्स क्या होते हैं, जैसे जो वल्वा जो है, वल्वा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। नॉर्मली जो एनिमल में जो वल्वा है, बफलो की जो वल्वा है वो स्ट्रेट होती है, लेकिन जब टॉर्सन ऑफ यूट्रस होगा, यूट्रस जब घूमा हुआ होगा, तो जब यूट्रस घूमेगा तो उसका असर वेजाइना पे पड़ेगा, और वेजाइना भी थोड़ी सी बैंड होगी तो उसका असर किस पे पड़ेगा, वल्वा के ऊपर पड़ेगा। तो वल्वा जो होगी, एनिमल की जो वल्वा होगी वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ट्विस्ट हो जाएगी, यानी थोड़ी तिरछी हो जाएगी। कितनी तिरछी होगी, ऐसे हो जाएगी, देखो। तो थोड़ी सी वल्वा जो होगी क्या हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा किसमें, टॉर्सन ऑफ यूट्रस में। ये नॉर्मल है, नॉर्मल में क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी वल्वा में। यहाँ पे क्या होगी, थोड़ी तिरछी हो जाएगी वल्वा में लाइन। तो ट्विस्टेड वल्वा, वल्वा भी थोड़ी क्या हो जाएगी, मुड़ जाती है, तिरछी हो जाती है वल्वा, किसमें,
यूट्राइन टोर्जन में, ये हम बाहर से देख के पता कर सकते हैं कि जो जिस एनिमल में यूट्रस घूमा हुआ होगा उसकी जो वल्वा होगी वो भी क्या हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी। ठीक है। और थर्ड जो क्लिनिकल साइन है वो क्या है, नॉन प्रोग्रेसिव सेकेंड स्टेज ऑफ पार्चुरेशन। सेकेंड स्टेज कौन सी होती है पार्चुरेशन की, सेकेंड स्टेज का मतलब होता है फीटस की डिलीवरी। फीटस की डिलीवरी जो है वो नॉन प्रोग्रेसिव होगी, वो नहीं होगी। तो फीटस की डिलीवरी कैसी होगी, क्योंकि टोर्सन हो रखा है यूट्रस का, तो यूट्रस में क्या होगा, बंधा लग गया, तो फीटस जो होगा वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो जो सेकेंड स्टेज है पार्चुरेशन की वो नॉन प्रोग्रेसिव होगी, वो नहीं हो पाएगी। तो ये 3 क्लिनिकल साइन जो है आपको पेपर में लिखने हैं। ठीक है। तो कोलिक होगा, एब्डोमेन में पेन होगा, वल्वर लिप्स तिरछे हो जाएंगे। सेकंड स्टेज जो है पार्चुरेशन की वो नॉन प्रोग्रेसिव रहेगी, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। सेकंड स्टेज फीटस जो है बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये है 3 क्लिनिकल साइन जो आपको पेपर में लिखने हैं। अब बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं डायग्नोसिस में। तो सबसे पहला तो जो क्लिनिकल साइन है उसके बेसिस के ऊपर ही कि वल्वा को देख लेंगे बाहर से, वल्वा क्या आ गया, वल्वा थोड़ी ट्विस्ट हुई मिलेगी। ठीक है। एनिमल का ब्याने का टाइम पूरा हो चुका है लेकिन फीटस बाहर नहीं आ पा रहा, तो ये भी क्या शो कर रहा है कि एनिमल का यूट्रस घुमा हुआ हो सकता है। एनिमल में कोलिक है, एब्डोमिनल पेन है। तो ये सारे के सारे क्लिनिकल साइंस किस तरफ इशारा कर रहे हैं, यूट्राइन टोर्जन की तरफ। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पर वैजाइनल एग्जामिनेशन, और तीसरी है पर रेक्टल एग्जामिनेशन। ये तीनों इम्पोर्टेंट है। तो पहले बात करते हैं हम पर वैजाइनल एग्जामिनेशन की। तो जो पर वैजाइनल एग्जामिनेशन है इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम पता करते हैं पोजीशन ऑफ द टोर्सन, कि भी जो टोर्सन हुआ है, जो यूट्रस का जो ट्विस्ट हुआ है वो किस जगह से हुआ है, कौन सी जगह से हुआ है, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो जो यूट्रस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कैसा दिखता है, ऐसे दिखता है। देखो, वेजाइना, फिर सर्विक्स, फिर आते हैं बॉडी एंड यूट्राइन हॉर्न, और ये 2 यूट्राइन हॉर्न इसके होते हैं। नीचे फैलोपियन ट्यूब वगैरह होंगे। तो हमें क्या पता करना है यहाँ पे, जो यूट्रस का जो ट्विस्टिंग ऑफ यूट्रस है वो 2 जगह से हो सकता है। वो या तो होगा यहाँ से, देखो, या तो होगा इस पोजीशन से या होगा इस पोजीशन से। अगर यहाँ से हो रहा है, ये क्या है, सर्विक्स है, ये पूरी क्या है, सर्विक्स है। सर्विक्स से आगे की तरफ हो रहा है टोर्सन, तो उसको बोलते हैं हम प्री सर्वाइकल यूट्राइन टोर्सन। ठीक है। और अगर सर्विक्स के बाद, सर्विक्स के पीछे की तरफ हो रहा है तो उसको बोलेंगे पोस्ट सर्वाइकल टोर्सन। ठीक है। देखो, अब डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये है, इसमें क्या है, जैसे इसमें लिख रहा है ना ग्रेविड, नॉन ग्रेविड। ग्रेविड का मतलब है इस वाले यूट्राइन हॉर्न में फीटस प्रेजेंट है। ये पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो पोजीशन ऑफ यूट्राइन टोर्सन दिखाने की कोशिश यहाँ पे की गई है। ये है पोस्ट सर्वाइकल। पोस्ट सर्वाइकल का मतलब है जैसे कि ये यूट्राइन हॉर्न है, ये क्या है, सर्विक्स है, ये वेजाइना है। ठीक है। तो सर्विक्स से पीछे की तरफ अगर टोर्सन हुआ है, ये टोर्सन को दिखा रखा है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे ट्विस्टिंग दिखा रखी है किसकी, यूट्रस की। तो सर्विक्स से पीछे की तरफ अगर ट्विस्टिंग हुई है तो उसको बोलेंगे पोस्ट सर्वाइकल यूट्राइन टोर्सन। और इस डायग्राम में क्या है, सर्विक्स से आगे की तरफ अगर टोर्सन हुआ है तो उसको बोलेंगे प्री सर्वाइकल यूट्राइन टोर्सन। अब देखो, समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, जो पोस्ट सर्वाइकल यूट्राइन टोर्सन है, अब जब हम पर वैजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, पर वैजाइनल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, पर वैजाइनल एग्जामिनेशन में वेजाइना के अंदर हाथ डालेंगे।
ठीक है। वेजाइना के अंदर जब हाथ डालते हैं हम, तो यहाँ से हाथ डालेंगे, तो जब हाथ डालेंगे तो यहाँ इससे आगे हाथ नहीं जाएगा, इस पोजीशन से आगे हाथ जाएगा नहीं, यानी कि हमारा हाथ वेजाइना के अंदर ही रह जाएगा, सर्विक्स तक जाएगा ही नहीं हाथ। तो जब हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं यूट्राइन टॉर्सन के अंदर और हमें सर्विक्स पाल्पेट नहीं हो पाती, सर्विक्स तक हाथ नहीं पहुंच पाता, सर्विक्स तक फिंगर नहीं पहुंच पाती, तो इसका मतलब है वो पोस्ट सर्वाइकल यूट्राइन टॉर्सन है। ठीक है, सर्विक्स से पीछे की तरफ यूट्राइन टॉर्सन है। दूसरी कंडीशन में क्या है, जब हम वेजाइना में हाथ डालेंगे तो सर्विक्स फील हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टॉर्सन सर्विक्स से आगे की तरफ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सर्विक्स को फील कर सकते हैं, सर्विक्स में हम फिंगर डाल सकते हैं, यहाँ पे सर्विक्स तक हाथ हमारा जा सकता है। ठीक है, तो अगर सर्विक्स फील हो रही है पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करने पे, अगर सर्विक्स फील हो रही है तो वो है प्री सर्वाइकल यूट्राइन टॉर्सन। और पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करने पर अगर सर्विक्स फील नहीं हो रही, पहले ही रुकावट दिख रही है, महसूस हो रही है, तो उसको बोलेंगे पोस्ट सर्वाइकल यूट्राइन टॉर्सन। ठीक है, तो इसमें एक एक बात आप लिख सकते हैं। जो पोस्ट सर्वाइकल यूट्राइन टॉर्सन होता है उसमें क्या होगा, सर्विक्स इज नॉट पाल्पेबल। पाल्पेबल का मतलब होता है महसूस नहीं होगी हाथों से, वो सर्विक्स इज नॉट पाल्पेबल। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, प्री सर्वाइकल में सर्विक्स इज पाल्पेबल। यहाँ में इसमें सर्विक्स तक हाथ चला जाएगा ना अपना। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विक्स पाल्पेबल होगी, यहाँ पे सर्विक्स पाल्पेबल नहीं होगी। तो सर्विक्स पाल्पेबल किस में होगी, प्री सर्वाइकल यूट्राइन टॉर्सन में, और सर्विक्स पाल्पेबल नहीं होगी किस में, पोस्ट सर्वाइकल यूट्राइन टॉर्सन में। कई बार छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस प्रकार की यूट्राइन टॉर्सन में सर्विक्स जो होती है पाल्पेबल होती है, वो होती है प्री सर्वाइकल में, और किस प्रकार की यूट्राइन टॉर्सन में सर्विक्स पाल्पेबल नहीं होती, वो होती है पोस्ट सर्वाइकल यूट्राइन टॉर्सन में। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या था, पर रेक्टल एग्जामिनेशन। तो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में तो हमें पोजीशन का पता चलता है कि प्री सर्वाइकल है या पोस्ट सर्वाइकल टॉर्सन है। पर रेक्टल एग्जामिनेशन के अंदर हम क्या देखते हैं कि टॉर्सन की डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में टॉर्सन हुआ है, राइट साइड का टॉर्सन है या लेफ्ट साइड का टॉर्सन है। ठीक है, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड ये किससे पता चलती है, ये हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन जब करते हैं उससे पता चलती है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, डायग्राम में देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ये जो है ये सारा नॉर्मल है, ये जो है नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल पोजीशन होगी ब्रॉड लिगामेंट की और वेजाइना की। ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये है रेक्टम। ये क्या है, हम पीछे से देख रहे हैं, भैंस की जो बॉडी है उसका एक क्रॉस सेक्शन है जिसको हम पीछे से देख रहे हैं। तो ऊपर रेक्टम होता है, नीचे क्या है, वेजाइना है, इससे आगे की तरफ क्या होगी, सर्विक्स और यूट्रस होगा, और ये जो चीज़ होती है इसको बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। ये क्या है, ब्रॉड लिगामेंट है। ये जो रेड कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है ये ब्रॉड लिगामेंट है। इन ब्रॉड लिगामेंट का क्या काम होता है, ये ब्रॉड लिगामेंट जो यूट्रस होता है, यूट्रस को जो वाल होती है, पेल्विक वाल जो होती है, उसके साथ कनेक्ट करती है। ठीक है, ये तो होगी नॉर्मल पोजीशन। ठीक है, ये राइट साइड का ब्रॉड लिगामेंट है, ये लेफ्ट साइड का ब्रॉड लिगामेंट है, और बीच में क्या है, यूट्रस और वेजाइना है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे दिखा रखा है राइट साइड का यूट्राइन टॉर्सन। राइट साइड का जो यूट्राइन टॉर्सन होगा उसमें क्या होगा, जो यूट्रस है वो किस तरफ घूमेगा, राइट साइड घूमेगा। तो जब राइट साइड घूमेगा तो जो ये वाला राइट साइड का जो ब्रॉड लिगामेंट है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, और जो लेफ़्ट साइड का जो ब्रॉड लिगामेंट है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। किसके, यूट्रस के। तो यूट्रस के ऊपर चला जाता है लेफ़्ट साइड का ब्रॉड लिगामेंट, और यूट्रस के नीचे की तरफ क्या चला जाता है, राइट साइड का ब्रॉड लिगामेंट। तो क्या लिख रखा है इसमें, जब रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो लिगामेंट जो है ऑन द राइट साइड इज स्ट्रेच्ड एंड पुल्ड वर्टिकली डाउनवर्ड अंडर द यूट्रस, whereas the ligament on the left side is stretched or pulled tightly across the top of the uterine body। तो सिंपल सी बात क्या है, देखो जैसे कि हम इसमें देखते हैं, जैसे कि जब यूट्राइन टॉर्सन होगा, मान लो राइट साइड का यूट्राइन टॉर्सन होगा, तो ये वाला जो ब्रॉड लिगामेंट है ये नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है,
यहाँ प्रेशर पड़ेगा, इस तरफ आएगा प्रेशर होकर, और ये वाला जो है ये वाला ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट साइड का यूट्राइन टॉर्जन, जो इसमें दिखा रखा है। ठीक है, लेफ़्ट साइड वाले यूट्राइन टॉर्जन में क्या होगा, यूट्रस जो होगा इस लेफ़्ट साइड में किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा यूट्रस, तो ये वाला नीचे की तरफ चला जाएगा और राइट वाला ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इनका फ़ायदा क्या है इन चीज़ों का, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, जब हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, जब हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, रेक्टम के अंदर हाथ डालेंगे, मान लो इस रेक्टम के अंदर जब हाथ डालते हैं तो अगर राइट साइड ऐसी कोई स्पेस सा मिल जाता है, जब हम हाथ डाल के राइट साइड हाथ को लेके जाते हैं तो यहाँ पे हमें ओपन स्पेस सा फील होता है, और लेफ़्ट साइड करेंगे तो यहाँ पे हमें ब्रॉड लिगामेंट फील होगा। ये पर रेक्टल एग्जामिनेशन में फील होती हैं चीज़ें। तो ऐसी कोई स्ट्रक्चर दिख रही है, लेफ़्ट साइड में एक हार्ड सी स्ट्रक्चर दिख रही है और राइट साइड बिल्कुल ओपन है, तो इसका मतलब राइट साइड का यूट्राइन टॉर्जन है। लेफ़्ट साइड के यूट्राइन टॉर्जन में क्या होगा, जब रेक्टम के अंदर हाथ डालेंगे तो हमें राइट साइड ब्रॉड लिगामेंट फील होगा, बिल्कुल स्ट्रेच्ड ब्रॉड लिगामेंट फील होगा राइट साइड, और लेफ़्ट साइड क्या होगा, एक कैविटी सी हमें फील होगी। यहाँ पे हाथ चला जाएगा, लेफ़्ट साइड में हाथ चला जाएगा, लेकिन राइट साइड में हाथ नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लेफ़्ट साइड का यूट्राइन टॉर्जन। तो सिंपल हमें क्या पता होना चाहिए, राइट साइड के यूट्राइन टॉर्जन में राइट साइड कैविटी बनती है और लेफ़्ट साइड के यूट्राइन टॉर्जन में लेफ़्ट साइड कैविटी बनती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है।